हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर अनुवत्स। इस वीडियो के अंदर आपको टिश्यू सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी सेकेंड ईयर कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो या कॉलेज एजुकेशन की तैयारी कर रहा हो या कोई भी अदर कंपटीशन जिसके अंदर बॉटनी की ज़रूरत होती है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टिश्यू सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं उत्तक तंत्र। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, और उत्तक तंत्र की बात करूं तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। एक ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। सारे के सारे उत्तक मिलकर एक विशेष प्रकार का तंत्र बनाते हैं प्लांट में, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले दो प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए हैं वैज्ञानिक ने, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। फंक्शन के आधार पर टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है एंड पोजीशन के आधार पर टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है। फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हैबरलैंड ने 1914 के अंदर, ये थोड़ा लेटेस्ट है, 1914 के अंदर इसने फंक्शन के अकॉर्डिंग बताए एब्जॉर्प्शन टिश्यू सिस्टम, स्टोरेज टिश्यू सिस्टम एंड मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम। मतलब वो टिश्यू सिस्टम जो अब्जॉर्प्शन का काम करता है, वो टिश्यू सिस्टम जो स्टोरेज का काम करता है, वो टिश्यू सिस्टम जो मैकेनिकल टिश्यू का या मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद सैक्स नामक वैज्ञानिक ने 1875 ये ओल्ड है, 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम बताए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये प्रचलित है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम 3 पॉइंट लिख दिया, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बरन उत्तक तंत्र, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम समन उत्तक तंत्र। देखा जाए तो हम बात तो सभी की करेंगे, परंतु जो नॉर्मल कोर्स के अंदर आते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये इसी के ऊपर हम डिटेल विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सुनते रहना ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपका क्वेश्चन बन गए हैं सारे के सारे। थ्योरी आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। 2-2, 3-3 पॉइंट लिखे हुए, आपने मेरी वीडियो सुनना और आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या है, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, हर टिश्यू का ओरिजिन, तो जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र होता है उसका ओरिजिन होता है एपिकल मेरिस्टेम की आउटर लेयर। इस पॉइंट को याद रखना। एपिकल मेरिस्टेम जो अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था, उसकी आउटर लेयर से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण हो रहा है। और नाम से जैसे पता लग रहा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बाह्य त्वचीय मतलब प्लांट के ऐसे टिश्यू होंगे जो बाहर कंटेक्ट होंगे किसके, इन्वायरमेंट के। ये देखो लिख दिया, प्लांट के बाहर की तरफ और वातावरण के संपर्क में। क्लियर। वातावरण के संपर्क में जो भी टिश्यू आएंगे वो होंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अपन कल को गए भी सर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन्वायरमेंट के संपर्क में, नो। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नो, क्योंकि वो इंटरनल है और अंदर चले गए। ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंट प्रकार के पार्ट या कह सकते हैं डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है। पहली एपिडर्मिस, एक को पढ़ेंगे। एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा, ट्राइकोम, रूट एयर। याद करो, प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़ा है एपिडर्मिस बाहर की तरफ होगा, क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर, स्टोमेटा एपिडर्मिस में लगे होते हैं, ट्राइकोम एपिडर्मिस में लगे होते हैं, रूट हेयर एपिडर्मिस में लगे होते हैं। इट मीन्स ये सारे के सारे एपिडर्मिस में लगे होंगे जो बाहर की लेयर है। क्योंकि किसी भी प्लांट का टीएस करते हैं अपन, मैं बार बार याद कराता हूँ, तो बाहर से अंदर की तरफ चलें तो बाहर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पित्त। तो ये अंदर चलते जाएंगे। तो बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की, एक को स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट अपन यहाँ कर रहे हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, मैंने सारे इसमें लिख दिए। इसको जैसे जैसे एक्सप्लेन करते आएंगे, कम से कम आपका 1 पेज का एक थ्योरी बन जाएगी बढ़िया। और आपका 3 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो शुरू करें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंगल लेयर। ज़्यादातर जब एपिडर्मिस का नाम आता है ना तो एक ही वर्ड बोलते हैं सिंगल लेयर, बट यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया, बट सम टाइम ये मल्टी लेयर होती है। वो एग्जांपल याद करना है, नीरियम और बिग्नोनिया। नीरियम प्लांट, कनेर जिसे हिंदी में बोलते हैं, और बिग्नोनिया, ये 2 प्लांट है जिसकी टीएस जो है आपको काटेंगे तो आपको एपिडर्मिस मल्टी लेयर मिलेगी।
आगे अब दे दो 3 पॉइंट सब लिखे हुए। पेरेंट गामा सेल होती है, इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट, तो लिख दें एपिडर्मिस पेरेंट गामा की बनी होती है जिसके अंदर इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसके अंदर एरियल रूट में, तो वाइविए जड़े जिसे हम हिंदी में बोलते हैं में एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसे वेलामेन। ये देखो डायग्राम बना हुआ, ये एपिडर्मिस है, ये जो डॉट डॉट मैं बना रहा हूँ अब रेड कलर का, दैट इज़ द वेलामेन टिश्यू। तो वो दूर से अलग पता लगिएगा, गोल तरह का ना गोल होता है, दूर से दिख जाएगा आपको। ये डिफरेंट टाइप के हैं। किन में मिलेगा जरा स्पेशल वेलामेन टिश्यू? आर्किड्स में, आर्किड्स प्लांट्स में। तो क्या होगा ये फंक्शन, सुनो बड़े ध्यान से सुनना यहाँ फंक्शन इसका। वेलामेन टिश्यू का मुख्य फंक्शन है ये वातावरण से नमी को ऑब्जॉर्व करता है, क्योंकि एरियल पार्ट में ना, एरियल रूट में ऐसी रूट जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, सुनना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत जाएगी, ऊपर जाएगी, तो एरियल होगी ना रूट। उस रूट पे एक स्पेशल प्रकार का एपिडर्मिस में सेल पाई जाती है जिसे बोलते हैं वेलामेन, जिसका मुख्य कार्य वातावरण से नमी को ग्रहण करना होता है। इसका मुख्य कार्य ही है वातावरण से नमी को ग्रहण करना। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। और पॉइंट क्या है, इसका एग्जांपल दे दिया, ग्रास लीफ में बुल्लीफॉर्म और मोटोसेल, नेचर हाइग्रोस्कोपिक, एग्जांपल एमोफिला, थिन सेल वॉल, वैक्यूल फिल्ड विद वाटर, हेल्प इन फोल्डिंग एंड ओपनिंग ऑफ लीफ। देखो कितना बढ़िया पॉइंट दे दिया। अब इसको बना लो थ्योरी, क्या बनेगा? ग्रास की लीफ में भी कुछ विशेष प्रकार की सेल होती हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम देखें इसके अंदर, जो एपिडर्मिस सेल से मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, जिन्हें कहते हैं बुल्लीफॉर्म सेल या मोटोर सेल। इसका फंक्शन भी क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है हिंदी में आर्द्रताग्राही, तो ये भी आर्द्रताग्राही का काम करती है। एग्जाम्पल बता दिया एमोफिला के अंदर, बहुत बढ़िया देख सकते हो। अब इस सेल की नेचर बता दी उसने आगे, क्या बता दिया इसकी स्ट्रक्चर में? थिन सेल वॉल, ये देखो थिन सेल वॉल पाई जाती है, वैक्यूल फिल्ड विद वाटर, बड़ी वैक्यूल होती है, बड़ी रिक्तिका होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो काम क्या करती है ये? हाइग्रोस्कोपी तो है ही है, उसके अलावा ये लीफ की ओपनिंग और फोल्डिंग, ये नीट के क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया, या कंपटीशन एग्जाम के लिए। मतलब जो प्लांट ग्रास के होते हैं, या ये कह दो जो लीफ ग्रास में पाई जाती है, उनकी ओपनिंग एंड फोल्डिंग किस तरह होती है? उनकी ओपनिंग और फोल्डिंग बुल्लीफॉर्म या मोटोसेल द्वारा होती है, याद करना। तो लीफ का खुलना और लीफ का फोल्ड होना इसी सेल पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और दे दिया इसके अंदर, क्या दे दिया? ब्रेसिकेसी फैमिली में स्फोलन सेल होती है। और मज़े की बात है कि इस सेल को जब उन्होंने स्टडी किया और केमिकल नेचर देखी तो मायोसिन एंजाइम पाया था, इसलिए इस सेल का नाम भी मायोसिन सेल दे दिया। ये आपके फिर क्वेश्चन बन गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप में मायोसिन सेल किस सेल में किस फैमिली में पाई जाती है? ब्रेसिकेसी। कौन सा एंजाइम होता है? मायोसिन। कहाँ पाई जाती है? एपिडर्मिस में। एक एक चीज़ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसके अंदर, फाइकस प्लांट में सिस्टोलिथ, आप लोगों ने स्पेशल टिश्यू जो मेरी वीडियो थी उसमें पढ़ा होगा। सिस्टोलिथ याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये भी एपिडर्मिस की सेल में पाई जाती है। और किस प्लांट में होता है? ये लिख दिया फाइकस प्लांट के अंदर, ठीक है। सिस्टोलिथ फाइकस प्लांट में मिलेगा। और पॉइंट देखो इसमें, एलियम और रिसिनस प्लांट में टेस्टा आउटर लेयर सॉलिड, सो दैट इज नोन एज स्क्लेरोटिक सेल। ये भी क्लियर बना लो फैम इसकी थ्योरी। क्या कहता है? एलियम और रिसिनस प्लांट में टेस्टा की आउटर लेयर सॉलिड हो जाती है, लिख दिए ना सॉलिड, आउटर लेयर जो होती है सॉलिड हो जाती है, जिससे क्या होगा? स्क्लेरोटिक सेल, हिंदी में इसको कहते हैं दृढ़ोत्तिक या दृढ़काय कोशिकाएं। स्क्लेरोटिक सेल्स याद करो, तो ये भी याद करना। स्क्लेरोटिक सेल कहाँ होती है? एलियम और रिसिनस में। किसके अंदर पाई जाती है? एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें याद करना है इसके अंदर, पोएसी और साइप्रेसी फैमिली में जब उन्होंने एपिडर्मिस का देखा स्टडी, तो इसके अंदर दो प्रकार की सेल बनी, एक लंबी सेल थी, एक छोटी सेल थी। कोई विशेष फंक्शन नहीं था, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। दैट इज़ द एपिडर्मिस। तो इसमें मेन पॉइंट क्या याद करना बेटा? एक तो वेलामेन टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये आपका बुल्लीफॉर्म सेल, मोटोर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप टीएस करके इसका सेक्शन कटिंग खुद करके देखेंगे, आपको दिखाई देगी बकायदा, बहुत प्यारा अगर सेक्शन कटिंग आता है तो वेलामेन टिश्यू और वेलामेन ऊतक और बुल्लीफॉर्म सेल्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। सो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में किस प्रकार की सेल पाई जाती है वो सारा अपन ने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूटिकल। नेक्स्ट स्टूडेंट, एपिडर्मिस के बाद सेकंड पॉइंट आएगा क्यूटिकल। क्यूटिकल के बारे में बात करते हैं, वही 2-3 पॉइंट मैंने लिख दिए, थ्योरी आपकी तैयार। क्या लिखा है इसके अंदर? सबसे पहले प्रेजेंट इन एरियल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, मतलब जो पौधे का वायवीय भाग होगा उसके अंदर जो एपिडर्मिस पाई जाएगी उसमें 100% ये क्यूटिकल पाई जाएगी। क्योंकि ये पॉइंट दिमाग में अभी बिठा लो, रूट में नहीं मिलेगी कभी भी, बच्चों के मन में रहता है रूट में नहीं, क्योंकि पहले बता दिया एरियल पार्ट में, जबकि रूट जो है अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद दे दिया जीरोफाइट प्लांट में थिक क्यूटिकल पाई जाती है, बहुत मोटी होती है क्यूटिकल जीरोफाइट, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रेजेंस क्या है? क्यूटीन, गम, वैक्स, रेजिन, सिलिका, लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन भी क्लियर होगी। अगर कोई केमिकल कंपोजिशन पूछे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार आता है। फिर काम क्या करती है? थिक है ना, तो वाटर का लॉस को रोकती है। और मज़े की बात है कि अगर थिन होती है, ध्यान से सुनना, अगर थिक है तो वाटर का लॉस होगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थिन। पतली अगर होती है तो याद करो, आपने प्रीवियस +1 +2 में पढ़ा हुआ है या फिर आगे पढ़ोगे आप, ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करती है 10% तक, मतलब 10% जो वाष्पोत्सर्जन होता है प्लांट में वो इस क्यूटिकल द्वारा भी होता है। उसके बाद गन्ने की नोड पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, उस पर वैक्स की लेयर पाई जाती है। ये एक स्पेशल साइंटिस्ट को दिखा, गन्ने की नोड पर थिक क्यूटिकल है और उसके ऊपर वैक्स भी मिले। ये डायग्राम देखो, ये एक एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस, और ये ऊपर थिक क्यूटिकल है। उसके बाद ये थिक क्यूटिकल के बाद हमने ये एपिडर्मिस दिखाई है, ये वैक्स लेयर दिखाई है इसके अंदर, दिस इज द वैक्स लेयर दैट इज ओनली प्रेजेंट इन गन्ना, याद करना, गन्ने की नोड पर। ठीक है, दैट इज द क्यूटिकल। ये क्यूटिकल अपना कंप्लीट। थर्ड पॉइंट है स्टोमेटा। ध्यान से सुनना स्टोमेटा के बारे में। लीफ पर एरियल पार्ट पर, लीफ में मिलेगा या फिर एरियल पार्ट में मिलेगा, मतलब लीफ ग्रीन होती है ना, तो प्लांट के ग्रीन पार्ट में स्टोमेटा मिलता है। लीफ में तो कंफर्म है, परंतु उसके अलावा ऐसा एरिया जो ग्रीन है अभी, मतलब जैसे स्टेम है या ब्रांच है, उनमें भी स्टोमेटा थोड़ा थोड़ा मिलता है। अब कुछ मेन पॉइंट इसमें भी लिख दिए। जीरोफाइट्स प्लांट में स्टोमेटा गर्तों में धसे होते हैं। ये आपको भी बताता हूँ क्यों धसे होते हैं। जीरोफाइट प्लांट जो होते हैं मरुद्भिद पौधे, ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनमें स्टोमेटा जो गर्तों में धसे होते हैं। क्लियर? जिनको क्या बोलते हैं? सनकन स्टोमेटा। नाम याद करना, सनकन स्टोमेटा होता है। और फायदा क्या है इसका धसे होने का? जिससे क्या ट्रांसपीरेशन कम होती है, ट्रांसपीरेशन बहुत कम होती है, बिल्कुल कम, ना के बराबर, जिससे वाटर का लॉस नहीं होगा। वाटर का लॉस नहीं होगा तो जीरोफाइट वाले प्लांट कभी भी मुरझाते नहीं हैं जल्दी। देखो कुदरत ने अपने हिसाब से सारा काम सेट कर रखा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है ट्रांसपीरेशन ज़्यादातर 80 to 90% ट्रांसपीरेशन जो है स्टोमेटा द्वारा होता है। और जीरोफाइट प्लांट में उन्होंने प्लांट कैसे बना दिए? स्टोमेटा धसे हुए, सनकन स्टोमेटा, जिससे पानी का लॉस कम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, परंतु जीरोफाइट में ये उल्टा ट्रांसपीरेशन को कम करता है। अब इसकी कुछ शेप के पॉइंट से बात करते हैं। डाइकोट प्लांट की बात करें तो डाइकोट में किडनी शेप होता है, मोनोकोट में डंबल शेप होता है। डायग्राम आपके सामने। यदि गार्ड सेल किडनी शेप होते हैं तो डाइकोट प्लांट माने उसको, या डाइकोट प्लांट में होते हैं। और यदि गार्ड सेल डंबल शेप में होता है तो वो मोनोकोट प्लांट में होता है। तो इतना मतलब याद करना है, डाइकोट प्लांट में किडनी शेप स्टोमेटा, मोनोकोट प्लांट में डंबल शेप स्टोमेटा। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब अपन बात करते हैं लीफ पर स्टोमेटा की पोजीशन, मतलब किस प्रकार लीफ पे स्टोमेटा पाया जाता है, मतलब ऊपर पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। ऊपर नीचे का मतलब अपर एपिडर्मिस में पाया जाता है, लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है, या एब्सेंट है। तो 4 पॉइंट याद करना, चारों को एक एक को पढ़ते हैं अपन। नंबर 1 पॉइंट एपिस्टोमेटल, ये कई बार 1.5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। एपिस्टोमेटल, या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा। उपरंध्रीय,
यदि स्टोमेटा, थ्योरी देखो, यदि स्टोमेटा लीफ की, या सिंपल लीफ भी मत बोलो, यदि स्टोमेटा आउटर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं उसे हम लोग एपिस्टोमेटल कहते हैं। एग्जाम्पल कमल। क्लियर? हाइपोस्टोमेटल में क्या होता है, एक एक पॉइंट से याद हो। यदि स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं उसको हाइपोस्टोमेटल या अधोरंध्री कहते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो। तीसरा पॉइंट एम्फिस्टोमेटल, उभयरंध्री। यदि स्टोमेटा दोनों एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं उसे एम्फिस्टोमेटल कहते हैं। एग्जाम्पल मक्का। तीसरा, चौथा पॉइंट है एस्टोमेटल, अरंध्री। यदि किसी प्लांट में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल ही नहीं है, उसको एग्जाम्पल है हाइड्रिल्ला, उसको कहेंगे एस्टोमेटल। तो ये आ गया आपका एक डेफिनेशन छोटी छोटी। एपिस्टोमेटल प्रेजेंट ऑन आउटर एपिडर्मिस, हाइपोस्टोमेटल प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस, एम्फिस्टोमेटल बोथ एपिडर्मिस, एंड एस्टोमेटल स्टोमेटा एब्सेंट। ये आ गया स्टोमेटा के बारे में। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट पे आएगा ट्राइकोम। अब ट्राइकोम पे भी, अब इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं ट्राइकोम ज़्यादातर, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, जो एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं उनका नाम दे दिया एपिडर्मल हेयर, ठीक है। ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब शाखित और अशाखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, मतलब चिरस्थायी इंग्लिश मीडियम के लिए, और एफिर्मल हिंदी मीडियम में अल्पजीवित, मतलब थोड़ी देर के लिए बनेंगे और डेड हो जाएंगे, उनको तो कहेंगे एफिर्मल। जो प्लांट में शुरू से लेकर एंड तक परमानेंट रहें उनको कहेंगे परसिस्टेंट या चिरस्थायी। अब वैज्ञानिक का है अपहॉफ, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, 1962 में, अकॉर्डिंग टू अपहॉफ 1962, इट इज़ 2 टाइप। उसने बताया ये 2 प्रकार के हैं, नॉन ग्लैंडुलर एयर जिसे हम कहते हैं अग्रंथिल रोम, और दूसरा है ग्लैंडुलर हेयर या ग्रंथिल रोम। फर्स्ट पॉइंट है नॉन ग्लैंडुलर हेयर, अग्रंथिल रोम। इसके भी अलग अलग टाइप हैं, एक एक को पढ़ते हैं। नंबर 1 यूनिसेलर टाइप या यूनिसेलर हेयर। वो कहता है एपिडर्मिस की सेल लंबी होकर, पॉइंट को सुनना कैसे बन रहा है, ठीक है, थ्योरी अपने आप हो जाएगी। एपिडर्मिस की सेल लंबी होकर यूनिसेलर हेयर का निर्माण करती है। एग्जाम्पल लेंटेना। डायग्राम आपके सामने है, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये सेल लंबी होगी और एक हेयर का निर्माण कर दिया। क्लियर हो डायग्राम से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बाइसेलुलर हेयर। इसमें क्या, एपिडर्मिस की सेल डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होकर बनेगी। तो यहाँ ये देखो डायग्राम, ये 2 सेल होगी यहाँ, ठीक है, एक सेल डिवाइड होगी, मतलब बीच में डिवाइड का मतलब क्या, 2 से 1 से 2 बन गई, 2 बन गई तो ऑटोमेटिक ऊपर जाके 2 डिफरेंट पार्ट बन गए इसके हेयर के, इसलिए नाम दे दिया बाइसेलुलर। तो एपिडर्मिस की सेल डिवाइड होकर, विभाजित होकर हिंदी में बाइसेलुलर हेयर बनाती है। एग्जाम्पल याद करना है एमरैंथस, जैसे उसमें लेंटाना था, एमरैंथस। एक एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है मल्टी सेलर। मल्टी सेलर में क्या, सिंगल लेयर या मल्टी सेलर। अब इसमें याद है, मल्टी सेलर नाम से पता लग रहा है, मतलब एक एपिडर्मिस है जिसपे बहुत सारे हेयर बन रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है, मल्टी सेलर है। तो इसमें सिंगल लेयर बनेगी या फिर मल्टी लेयर, मतलब या तो एक लेयर बन जाएगी या एक से ज़्यादा लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसके हेयर के बारे में बता दिया, आधार पर फुट प्रेजेंट होता है, ये याद रखना बस। जो मल्टी सेलर हेयर होता है उसके आधार पर क्या पाया जाता है, फुट पाया जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है, सिट्रस प्लांट। सिट्रस प्लांट में बार बार आपको बताता हूँ, वीडियो में याद करना, ऐसे प्लांट जिनके फ्रूट खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब सिट्रस प्लांट में आते हैं, ठीक है। मल्टी सेलर हेयर। फोर्थ पॉइंट है अनब्रांच्ड हेयर। अनब्रांच में क्या है, जिसमें शाखित नहीं है, अनब्रांच्ड है। लाइकोपर्सिकम, इसमें थ्योरी नॉर्मल लिखें, जो हेयर अनब्रांच्ड है, एग्जाम्पल लाइकोपर्सिकम और हेलियंथस, इसका एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लाइकोपर्सिकम और हेलियंथस प्लांट, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट है ब्रांच्ड हेयर। ब्रांच एयर में डिफरेंट टाइप है। अब ब्रांच एयर की टाइप देखना, अलग अलग टाइप की है। तो ये पॉइंट्स तो आपके डायग्राम क्लियर हो गए। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप के ब्रांच कौन से, फोलियोस हेयर, फोलिकोस जिसे कहते हैं गुच्छित, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डेंड्रॉइड हेयर, हिंदी में वर्कशाप रोम। और तीसरा पॉइंट है सैटेलाइट हेयर, जिसे तारककृत रोम कहते हैं। तो पहले फोलिकोस हेयर एपिडर्मिस से निकल कर, ये देखो अलग अलग होते हैं, एपिडर्मिस से जब निकलेंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो वैसे कैसे हैं, गुच्छे में पड़े हैं। डायग्राम देखो, ये पड़ा, ये गुच्छे में पड़े हैं ना, परंतु जैसे बाहर आएंगे अलग अलग हो जाएंगे।
अभी ये अंदर का डायग्राम जो साइंटिस्ट ने देखा है वो डायग्राम बना हुआ है, दैट इज द फोलिकोज हेयर। देन डेंड्रॉइड्स, नाम से पता लग रहा है वृक्षाभ, वृक्ष की तरह होते हैं, तो ब्रांच है और छोटे ट्री के समान। ये देखो डायग्राम आपके सामने, ये देखो ब्रांच, ये ऐसे लगे ना एक मेन स्टेम और जिसमें दोनों तरफ ब्रांचें शाखें निकली हुई हैं, तो ये हेयर कौन सा हो गया, डेंड्रॉइड हेयर। एग्जाम्पल याद करना, माइमोसॉर पेलेटनस। तीसरा पॉइंट है सेटेलाइट हेयर, जिसे ताराकृत कहते हैं। तारे की आकृति, नाम से पता लग रहा है तारे की आकृति के होते हैं। और मजे की बात देखो, व्यवस्था देखना, एपिडर्मिस के समानांतर, पैरेलल, एपिडर्मिस के पैरेलल या समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल साइडा। ये देखिए, ये तारे के समान, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी इसमें निकल सकते हैं ब्रांच। अब है क्या, ग्लैंडुलर हेयर, चौथा पॉइंट इसका, छठा पॉइंट है ग्लैंडुलर हेयर। इसके फिर 2 टाइप हैं। ग्लैंडुलर हेयर कौन से, इसी में जो टाइप चल रहा है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूनिसेलर हेयर, नॉन ग्लैंडुलर के, ठीक है, यूनिसेलर हेयर, बाईसेलर हेयर, ठीक है, उसके बाद मल्टीसेलर हेयर, अनब्रांच और ब्रांच। अब थर्ड पॉइंट, बी पॉइंट आ गया अपना ग्लैंडुलर हेयर। ये याद रखना, ग्लैंडुलर हेयर के अंदर आ गया। इसको एक्चुअली में बी पॉइंट लिखना था, अपन इसको सही कर देते हैं ताकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि ये नॉन ग्लैंडुलर था ना, ये पॉइंट नंबर 6 बी आ गया ग्लैंडुलर, DULAR। हिंदी में क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर हेयर को ग्रंथिल रोम। अब ये ग्रंथिल रोम है सारे के सारे। इसमें भी पहले यूनिसेलर फिर मल्टीसेलर पढ़ेंगे। यूनिसेलर में सिंपल यूनिसेलर, कोई स्पेशल डायग्राम तो है नहीं, परंतु इसका एग्जाम्पल याद करना है सभी प्लांट। और फंक्शन क्या है यूनिसेलर, अगर कोई यूनिसेलर ग्लैंडुलर होता है उसका फंक्शन स्क्रीशन या श्रवण होता है। प्लांट में स्क्रीशन का काम करेगा, ऑल प्लांट लगभग लिख दिया, ठीक है। फिर पॉइंट है मल्टीसेलर। मल्टीसेलर, ग्लैंडुलर मल्टीसेलर में याद रखना 2 टाइप होते हैं, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड और दूसरा है स्टिंगिंग हेयर। और डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत बार पढ़ा है बेटा आपने अब तक, तो याद हो जाना चाहिए, कीटभक्षी प्लांट। डाइजेस्टिव का नाम आते ही प्लांट में याद करो कीटभक्षी, मतलब ये ऐसे प्लांट जो इंसेक्टिवोरस, इंग्लिश में क्या कहते हैं इन प्लांट को, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड का डायग्राम, ऊपर हेड दिखा रहा है, ये स्टॉक दिखा रहा है, ये एपिडर्मिस दिखा रहा है, ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यहाँ चिपकेंगे उस हेड से इसका पाचन हो जाता है या डाइजेशन हो जाता है प्लांट का, सॉरी कीट का। अब आएगा स्टिंगिंग हेयर। दंशक रोम होते हैं गुलाब और बोगनविलिया, आप लोगों ने ये देखा हुआ है। गुलाब में छोटे छोटे कांटे होते हैं, बोगनविलिया की बेल होती है उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो जो कांटे हैं उनको स्टिंगिंग हेयर कहते हैं। वो एक ग्लैंडुलर हेयर का पार्ट है जिसमें मल्टी सेलर। तो ये तो आगे इसके बहुत सारे टाइप हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ट्राइकोम कई बार मिक्स हो जाते हैं ना, टेंशन मत लेना। ट्राइकोम में अपहॉफ ने 2 प्रकार के हेयर बताए, नॉन ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलर, अग्रंथिल और ग्रंथिल। अग्रंथिल में अलग अलग टाइप पड़े, यूनिसेलर, बाईसेलर, मल्टीसेलर, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। ब्रांच के फिर आगे अपन ने 3 टाइप पढ़ लिए, फोलिकोस और डेंड्रॉइड्स और सेटेलाइट। यहाँ तो आगे आप काम खत्म हो गया नॉन ग्लैंडुलर का, ठीक है। अब आएगा ग्लैंडुलर हेयर, इसके फिर 2 टाइप हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। मल्टीसेलर के फिर 2 टाइप हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्टिंगिंग हेयर। ये आपका हो गया सारा का सारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो किस एपिडर्मिस में मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें फंक्शन, यहाँ मैंने फंक्शन लिख दिया, परंतु अब इतने पॉइंट से आपको फंक्शन लगभग पता लग गया होगा, फिर भी अपन एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। पहला फंक्शन आप क्या लिख सकते हो, यह पौधे में रक्षा उत्तक की तरह कार्य करता है, प्रोटेक्शन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इस पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के हेयर ट्राइकोम प्लांट में ट्रांसपीरेशन की दर को नियंत्रित करते हैं। अपन ने पढ़ा था ना भी, स्टोमेटा तो ट्राइकोम को बढ़ाता है और ट्राइकोम जो होंगे वो कंट्रोल करेंगे, वो उसकी दर को नियंत्रित कर देंगे, किसकी, ट्रांसपीरेशन को, जिससे पानी का लॉस ज़्यादा ना हो, नहीं तो ज़्यादा लॉस होगा तो प्लांट मुरझा जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इस पर उपस्थित जो ये दंशक रोम है, ये देख रहे हैं स्टिंगिंग हेयर, उसकी वजह से लिख सकते हो आप, जंतुओं से प्लांट की रक्षा होती है। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टिंगिंग हेयर होंगे प्लांट उसको नहीं खाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में चुभ जाएगा वो, ठीक है ना। जैसे गुलाब और बोगनविलिया, तो ये एग्जांपल भी फंक्शन लिख सकते हो। फिर एक फंक्शन और लिख सकते हो, ये जल संग्रहण का कार्य भी करते हैं
वाटर लोडिंग का कार्य करते हैं, जल संग्रह का कार्य, जो अनब्रांच्ड, ब्रांच, मल्टी सेलर, बाई सेलर, ये सारे के सारे वाटर को स्टोर करने का काम भी करते हैं। सो दैट इज़ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इस वीडियो में अपन एक ही टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वीडियो है वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, +1 +2 के स्टूडेंट्स के लिए, और अदर कंपटीशन में जो स्टडी कर रहे हैं जिनमें बॉटनी की ज़रूरत पड़ेगी, सभी कंपटीशन के लिए बेस्ट वीडियो बनेगी आपकी। ठीक है, तो सेम पॉइंट, अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जितनी सारी वीडियो मैं आपको दूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। सेम पॉइंट, अगर आपको नोट्स चाहिए पूरे के पूरे फुल पीडीएफ के अंदर, निःशुल्क नोट्स हैं बेटा मेरे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसके अंदर मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करेंगे आप तुरंत टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।